सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शहितं नमामि भवं भवानी सहितं आइए हनुमंत विराजिए कथा कहो निज मन अनुसार और प्रेम सहित आसन लीजिए पधारिए पावन कुमार विराजिए पावन कुमार सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी करो प्रणाम। बोलिए राम कृष्ण भगवान की देव के देव महादेव की वीर बजरंग बली की। आइए हम सब दो बार भगवान नाम का संकीर्तन फिर हम कथा में डुबकी लगाएंगे। बोलिए राम कृष्ण भगवान की श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री
कथा में कहाँ पहुंच चुके थे? हनुमान जी और राम जी का मिलन ऋषिमुख पर्वत पर हो गया है। हनुमान जी पूछ रहे हैं भगवान राम को, कहते हैं कि को तुम श्यामल गौर शरीरा छत्र रूप फिरहु बलवीरा। वो कहते हैं कि तुम कौन हो? एक श्यामल दूसरे गोर, ये दोनों वर्ण के राजकुमार और वन में विचरण कर रहे हो। यहाँ हनुमान जी ब्राह्मण के रूप लेकर के आए हैं और राम और लक्ष्मण से पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो? राम जी अपना परिचय बड़ा आदर के साथ देते हैं हनुमान जी को। और जब वो परिचय दिए कि हम राजा दशरथ के दोनों राजकुमार हैं, मेरा नाम राम और इनके नाम लक्ष्मण, हम अपने पत्नी के विरह में व्याकुल होकर और वनवास में फिर रहे हैं। और जैसे ही भगवान राम अपने परिचय बड़ा विस्तार से दिए, श्री हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु, ये मन मन आनंदित हो रहे हैं, इनके दोनों नेत्र में अश्रु झलक रहे हैं। अब इनके मुख पर कुछ शब्द नहीं आ रहा है कि हम भगवान को कैसे आदर करें। ये कहते हैं कि हे प्रभु, आप ऐसे कारणों से ये वन में विचरण कर रहे हैं प्रभु, आपको हमें पहचानने में भूल हो गया। अब हमारे राम जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, हम तो अपना परिचय दे दिए, पर तुम कौन हो? तुम अपना परिचय दे। हनुमान जी कहते हैं कि हे अंतर्यामी, हे दीनदयाल, हे जगदीश्वर, हे परमात्मा, आप तो अंतर्यामी हैं। हाँ, भले ये हो सकता है कि आपके मोह माया में लिपटकर हम आपको पहचानने से भूल गए, पर आप हमें नहीं पहचाने, ऐसा कोई बात नहीं है। हनुमान जी कहते हैं कि मोर न्याय मैं पूछूं सोई। हमारा न्याय था कि हम आपसे पूछे, पर तुम पूछो कस नर की नाई, तुम समान नारी, नर के समान, आप हमसे कैसे पूछ रहे हैं कि आप कौन हैं? ये कहते हैं हे प्रभु, हम आपके मोह में लिपटाकर आपको पहचानने में भूल गए। हे प्रभु, अब तो पहचान ली है, पर तुम्हारी स्तुति हम किस प्रकार करें? क्योंकि हम एक क्या है, हम कुटिल हैं, हम कपटी हैं, हम मंद बुद्धि हैं, हमें कुछ भी नहीं आता है प्रभु। हम आपका स्तुति किस प्रकार से करें? हनुमान जी कहते हैं कि एक मैं मत मोह बसा, कुटिल ही दे आज्ञा, और पुनि प्रभु मोह विसारहु, दीन बंधु भगवान। हे राम जी, हम कुटिल हैं, हम कपटी हैं, हम मंदबुद्धि हैं, लेकिन हे प्रभु, फिर भी हमारा भक्ति को तुम स्वीकार करो, हमें कुछ नहीं आता है। अब दोनों में वार्तालाप चल रही है। तत्पश्चात हनुमान जी को ऐसा लगा कि हमारे श्री भगवान थक चुके हैं,
अब हम इन्हें कहाँ विश्राम करें। अब ये क्या करते हैं, कहते हैं कि हे राम जी, यहाँ ऋषि मुख पर्वत पर कपियों के जो राजा होने वाले हैं, बाली के भाई सुग्रीव जी महाराज यही रहते हैं। हम सुग्रीव जी के दास हैं। अब देखिए हमारे हनुमान जी का भाव क्या होता है। अगर हम और आप होते तो हम कहते कि उनका मित्र है, लेकिन हमारे श्री हनुमान जी कहते हैं कि हम सुग्रीव जी का दास हैं। अर्थात राजा सुग्रीव जी बनने वाले हैं और इधर अयोध्या के राजा राम जी बनने वाले हैं। अब राजा और राजा में जब मित्रता होगी तो दोनों भाई के समान रहेंगे, और जब हम सुग्रीव जी के दास रहेंगे तो हम राम जी का दास बनकर रहेंगे। अब ये कहते हैं कि हम सुग्रीव जी का दास हैं। प्रभु हे ना, आप ये ऋषिमुख पर्वत पर चलिए और सुग्रीव जी का समस्या का समाधान कीजिए। अब हमारे श्री हनुमान जी दोनों राजकुमारों को कहते हैं कि आप इन कोमल चरणों से आप पहाड़ की दूरी तय नहीं कर पाइएगा प्रभु, फिर क्या आप हमारे ऊपर बैठ जाइए। अब कैसे बैठ जाए प्रभु? दोनों राजकुमार कहते हैं हे प्रभु, आप हमारे कंधे से निपट जाइए। क्यों? क्योंकि ये बानर है। ये कहते हैं अगर हम आपको गोद में लेकर पहाड़ की ओर चलते हैं तो कहीं कहीं छलांग मारेंगे तो शायद आप गिर सकते हैं, लेकिन हे प्रभु, जिसको आप पकड़ लेते हैं ना, वो कभी गिर नहीं सकता है। कथा कहती है माताओं कि हम भगवान को ना पकड़े, भगवान हमें पकड़ ले, और जब भगवान हमें पकड़ लेते हैं तो विभिन्न बाधाओं से वो जकड़ के पकड़े रहते हैं, कभी छोड़ने का प्रयास नहीं करते। अब दोनों राजकुमारों को श्री हनुमान जी महाराज अपने कंधे पे धारण करते हैं और ऋषिमुख पर्वत पर लेकर के और चलते हैं। अब वहां दोनों की समस्या का समाधान हो रहा है। यहाँ सुग्रीव जी महाराज बताते हैं अपने सारा चरित्र को, बताते हैं कि हमारे साथ बाली जी का क्या अत्याचार हो रहा है। हमारे पत्नी को वो कुदृष्टि से देखकर और हमें बहुत प्रकार से हमारे ऊपर आक्रमण करके और हमें उनके डर के मारे आज हमें छिपकर ऋषिमुख पर्वत पर हमारा निर्वाह हो रहा है। अब ऋषिमुख पर्वत पर वो इसलिए छिपे थे क्योंकि बाली हर जगह जा सकता है, पर ऋषिमुख पर्वत पर उनका श्राप है कि वहां पे वो नहीं जा पाता है। इसलिए सुग्रीव जी महाराज ऋषिमुख पर्वत पर छिपकर है। कुछ दिन हुआ और इस तरह से मैया तारा और हनुमान जी जाकर के और राम जी को बाली के बारे में सारा कथा विस्तार से सुनाते हैं। अब हमारे सुग्रीव जी महाराज से राम जी वचन देते हैं कि अब तुम्हारे भाई का अंत बहुत निकट आ रहा है। अब इधर से हमारे प्रभु राम जी जा रहे हैं बाली का वध करने के लिए। सुग्रीव जी महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, हमारे भाई इतना बलवान है ना जो कि कुछ कहा नहीं जा सकता है, आप क्या उन्हें मार पाइएगा? भगवान यहाँ बहुत तरह से सुग्रीव को समझाते हैं, विभिन्न प्रेरणादायी शब्द बोलते हैं और तब ऐसा भाव होता है सुग्रीव जी महाराज को और वो
अपने भाई के पास भगवान को ले जाते हैं और प्रभु छिपकर वार करते हैं और आज बालिका वध करते हैं। अब जैसे बालिका वध हुआ वैसे ये सुग्रीव जी महाराज प्रभु के चरणों में नतमस्तक हुए। भगवान सुग्रीव जी महाराज को राज तिलक कर दिए, कपियों का राजा बना दिए और सुग्रीव जी महाराज से प्रभु राम कहे कि हम सीता के वियोग में जो भ्रमण कर रहे हैं, आप जितना जल्दी हो उतना जल्दी हमारी सीता की खोज में लग जाइए। प्रभु जाकर चतुर्मास तक ऋषिमुख पर्वत पर निवास करते हैं। इधर सुग्रीव राजा बन गए हैं और जब हम बड़े पद पर पहुंच जाते हैं ना माताओं, तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर अहंकार आ जाता है। सुग्रीव जी राजा बन गए हैं, प्रभु को भूल गए। जब तक दुख था तब तक भगवान को लेकर के चले, दुख मिटा अपने रानी सहित वो राज्य कर रहे हैं, भगवान को भूल गए। चतुर्मास बीता और राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि लक्ष्मण जी, जिस बाण से हम बालिका हत्या किए ना, वध किए ना, ठीक उसी बाण से हम सुग्रीव का भी वध करेंगे। लक्ष्मण जी कहते हैं कि आखिर देर किस बात में है भैया, कहो तो हम अभी जाके सुग्रीव जी का वध करके तुरंत लौट आते हैं। अब भगवान कहते हैं कि नहीं, उन्हें वध आज नहीं करना है। कब करना है? क्यों? क्योंकि कथा कहती है कि जब हमें शुभ कार्य करना होता, शुभ कार्य करने के लिए हमें समय के इंतजार नहीं करना चाहिए। और ऐसा समस्या बाधक वाले, आक्रमण वाले अशुभ काम जब हमें करना हो तो उसके लिए हमें समय को धकेलना चाहिए। क्यों? आज राम जी कह रहे हैं लक्ष्मण जी से कि लक्ष्मण, आज नहीं, हम उसे कल मारेंगे, क्योंकि हो सकता है कि कल तक हमारे अंदर कुछ ऐसा सीख मिल जाए जिससे सुग्रीव का प्राण बच जाए। अब इस तरह से दोनों में वार्तालाप हुई। लक्ष्मण जी महाराज जाते हैं और सुग्रीव को बुलाकर राम जी के पास लाते हैं। अब सुग्रीव जी महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, बस तुम्हारे माया में हम लिपट कर भूल गए थे प्रभु, इसलिए हम अपने राजमहल में रह रहे हैं। राम जी कहते हैं जो हो गया से हो गया, पर अब जो होना है उस पर तुम थोड़ा ध्यान दो। सुग्रीव जी ने सभी कपियों को बुलाए, सभी वानर सेना, वानर भालू सभी को बुलाए और सभी को उपदेश ऐसा दिए कि जो सीता को पता कर नहीं आएगा उसे हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे, अर्थात उसका वध करके ही छोड़ेंगे। अब सभी कपिपति वहां से चलते हैं, पर हमारे श्री हनुमान जी महाराज वहां से चलने में थोड़ा लेट किए। क्यों? सभी कपिपति चले गए तो हमारे श्री हनुमान जी महाराज आज श्री राघवेंद्र जी के चरणों में नतमस्तक हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब हमें घर से बाहर जाना हो तो जब हम श्रेष्ठ जन के चरणों में प्रणाम नहीं कर लेते हैं, उनका आशीर्वाद नहीं ले लेते हैं माताओं, तब तक हमारा कार्य अपूर्ण रहेगा, उस कार्य में बाधा आते रहेगा। लेकिन जो ही हम अपने वृद्ध माता पिता का आशीर्वाद लेकर अगर हम बाहर जाते हैं तो आया हुआ बाधा भी कट जाता है और वो काम हम संपूर्ण शुभ आनंदमय करके और घर को वापस आते हैं। आज हमारे श्री हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम के चरणों में नतमस्तक हो रहे हैं और कहते हैं हे प्रभु, मुझे आशीर्वाद दो कि हम माता सीता को पता लगाकर पुनः तुम्हारे पास लौट पाए।
श्री भगवान हनुमान जी को आशीर्वाद दिए और ऐसा आशीर्वाद दिए मानो अपने मुख से बोल रहे हैं कि तुम लंका जाओ और लंका से सुरक्षित तुम मेरे पास आओ। ऐसा लग रहा है कि वो श्री हनुमान जी अपने वाणी रूपी बाण चला रहे हैं, जो कि वो बाण घूम कर और इनके पास सुरक्षित आ जाए। अब इतने वार्तालाप में सभी कपिपति समुद्र के किनारे आए। यहाँ सभी आपस में विचार कर रहे हैं कि अब तो समुद्र भयानक है, अब ये समुद्र से पार कैसे हो, और मैया सीता क्या ये समुद्र के पार दिखाई देगी, मिलेगी? इतने में जटायु का ये लोग बड़ा वहाँ कथा चल रहा है। सभी कपि बोलने लगे कि जिस प्रकार से जटायु हमारी मैया सीता की सहायता किए, अगर उनके जैसा और कोई व्यक्ति मिलता तो शायद हमें सीता मैया को खोजने की जरूरत नहीं पड़ती। अब जटायु के भाई संपाति यही समुद्र के किनारे गुफा में बैठे हैं और सारे कथा जटायु के सुन रहे हैं। अब ये संपाति दौड़ कर आते हैं कपियों के पास और कहते हैं कि जो तुमने जटायु का नाम रखा वो कहाँ है? इन्होंने बोला कि वो जटायु मैया सीता की जान बचाने के लिए अपना प्राण यंत्र कर दिए, पर मैया सीता को बचा नहीं पाया। जटायु का विभिन्न प्रकार से कथा यहाँ संपाति के पास होता है। संपाति अपने छोटे भाई जटायु का जाकर समुद्र के किनारे तिलांजलि देते हैं और कहते हैं कि हे कपियों, दक्षिण दिशा की ओर लंका पे सुंदर पर्वत पर अशोक वाटिका है, जहाँ अशोक के पेड़ है, उसके नीचे मैया सीता को रखा गया है। ये दुष्ट पापी रावण वहीं ले जाकर के रखा है। अब सभी आपस में विचार करो कि समुद्र को कौन पार कर सकता है। अब सब कहते हैं कि हम कुछ दूर जा सकते हैं, कोई कहते हैं कि हम जा सकते हैं पर वापस नहीं आ सकते हैं। अब इतने में कपियों के साथ जैसे वार्तालाप चल रहा है, कोई कपि जाने के लिए समर्थ नहीं है और हमारे हनुमान जी चुपचाप बैठे हुए हैं, क्योंकि जिनको जो कार्य करना रहता है ना, वो बक बक बोलते नहीं है, वो सावधान होकर बैठे रहते हैं कि कहाँ तक सामने वाली से काम हो रहा है, और जहाँ ना हो वहाँ तो हम हैं। अब हनुमान जी यहाँ अपने ध्यान को खो बैठे हैं, अपने शक्ति को खो बैठे हैं। श्री जामवंत जी महाराज को ऐसा लगा कि ये काम करने के लायक हमारे वीर बजरंगबली हैं। अब ये वीर बजरंगबली को प्रत्येक प्रकार की कथा सुनाते हुए और वीर बजरंगबली को कहते हैं हनुमान जामवंत जी महाराज कहते हैं, कही छिपति सुनो हनुमाना। हे हनुमान, ध्यान लगाकर सुनो। कही छिपति सुनो हनुमाना, का चुप साधी रहे बता दीजिए। ये कहते हैं कि राम काज लगी अवतारा, सुनत ही भयो पर्वत
हनुमान, तुम्हारे जन्म ही केवल राम काज के लिए अवतार हुआ है। और हम सभी से निवेदन करते हैं माताओं बंधुओं से कि हमारे और आपके जन्म भी केवल और केवल श्री हनुमान के जैसा राम काज के लिए ही हुआ है। हमसे जितना भी प्रयास हो तो हम समाज के कार्य में आगे रहे हनुमान जी के जैसे। अब यहाँ जामवंत जी के बात जैसे ये सुने, वैसे अपने शरीर को पर्वत के जैसे समान भयंकर शरीर, कहते हैं कि अतुलित बल धामम हेम सैलाभ देहम धनुजवन कृशान ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरा नामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम ये अतुलित बल धाम, अतुलित बलों के धाम है। और ये ऐसे जब अपने शरीर का ये रचना किए तब जामवंत जी महाराज को लग रहा है कि नहीं, आज हमारे श्री हनुमान जी काम को बना देंगे। अब ये क्या कहते हैं कि जैसे भयंकर शरीर में ये प्रकट हुए, कहते हैं जय